देखिए सुनिए, ये जो देश का जो लोकतंत्र है ना, इसका एक इतिहास रहा है कि जब जब देश में तानाशाही हुई है, अगर इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लागू करी थी तो इंदिरा जी ने भी उसका परिणाम देखा था, पार्टी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी देश के अंदर। मोदी जी ने भी तानाशाही देश के अंदर करी, देश के अंदर तानाशाही करी, तो उसका ही परिणाम है 240 सीटें के अंदर वो सिमट गई बीजेपी। पहले कहा जाता था अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं अब की बार एनडीए सरकार। तो जिस तरह आपने पिछले 10 सालों में मेजोरिटी ली, जनता ने आपको वोट दिया, चुना, आप यूसीसी की बात करते थे, एनआरसी की बात करते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, आपने एक भी बिल पास नहीं करा पिछले 10 साल में। जनता को पता था कि आप सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो, आपने कोई बिल, और अब तो मजबूर सरकार है, मजबूत नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जब संसद का सत्र चालू होगा तो जिस तरह लोकसभा स्पीकर के ऊपर लड़ाई होगी टीडीपी द्वारा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू जो इनकी अपनी एक पर्सनल पॉलिटिक्स है और बीजेपी की है, इसमें बहुत फर्क है। टीडीपी क्या अनाउंस करती है कि हम उड़ीसा के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देंगे, 1 लाख रुपए पर ईयर जो है उन्हें हज सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को मानेगी नहीं और सरकार गिरनी तय है। आप सहमत हैं इनकी बात से? 100% सहमत हूँ इनके बात से। और एक बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, और मैं घमंड बोला ना, उन्होंने अहंकार बोला। अमेठी में से स्मृति ईरानी हार गई है, ठीक है, 1.5 लाख वोटों से करीबन हार गई थी। उनके पीए से बोल रहे थे, पीए से बात कर रहे थे, तो अब इनके पास एक मौका है, वायनाड चले जाए तो वहाँ से जीते। मैं तो कह रहा हूँ ये स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से इस्तीफा देकर वो वायनाड से चुनाव लड़के देख लें। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ सुपड़ा साफ है। क्यों? क्योंकि अजय राय मामूली कार्यकर्ता राज्यसभा भी नहीं जा पाएगी अगर दूसरी बार हार गई तो उनको पता है। 2 घंटे अजय राय ने पीछे रखा है। 2 दिन दावा करते हैं कि आतंकवाद खत्म। मोदी जी अपना ध्यान लगाया था 2 दिन। मोदी जी ने 2 दिन जो अपना वो करा था, तपस्या करी थी, तो उन्होंने कहा था मैं तपस्या कर रहा हूँ, देखना अब देश के अंदर बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। अब वो खुशियाँ पिछले 10 साल से कहाँ रुकी हुई हैं, कौन सी सड़क में दब गई है, वो समझ में नहीं आ रहा। 400 बार होता है ना, मोदी जी के मंदिर भी बन जाते, अगर भक्त तो बहुत हैं और कोई पुजारी भी बन जाते थोड़े बहुत। सरकार बनने से पहले मोदी जी ने जो वादा करे थे, क्या उनमें से कोई भी वादा पूरा करा है मोदी जी ने? एक भी नहीं करा। कोई भी नहीं करा? नहीं करा। पर वो तो कह रहे हैं हमने इतने रुके हुए काम करा दिए। कह रहे तो अडानी और अंबानी के रुके हुए काम हुए हैं पूरे। देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, काम थोड़े तो वो पूरे हुए हैं। देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बार ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसे पद का लालच ना हो। क्यों, क्या मजबूरी है मोदी जी घर में आटे कट्टा डलवाए ओपोजिशन या चीनी डलवाए? ऐसा कुछ नहीं है। ओपोजिशन में बहुत लोग हैं, समझ की कमी है। अगर ओपोजिशन में कुछ नहीं होता तो जिस तरह फाइट गठबंधन ने दी है, जो इनके झूठे गोदी मीडिया के वादे थे 400 पार के, एग्जिट पोल के अंदर सब 400 पार दिखा रहे थे, क्या हुआ उन बातों का? अब कोई नहीं बोलता इन चीज़ों पे। अब नीट की परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है, मैं आपको भी जोड़ रहा हूँ और जितने भी यहाँ पत्रकार हैं, मुझे तो लगता नहीं कोई नीट पे बात कर रहा है यहाँ। और तब की ये तो सबसे जुड़ा हुआ सवाल है, एजुकेशन का मामला। आप भी एक एजुकेटेड हो, सब हो, तो किस तरह से आप लोग देश को चलाना चाहते हो? जब देश के अंदर अनएजुकेटेड लोग सत्ता में बैठेंगे तो यही काम होगा, और जो लोग बोलेंगे वो विरोधी हैं जी। 100% फर्जी हो सकती है, क्यों नहीं होगी? अगर वो है तो पढ़े लिखे तो साबित कर दे। एक्सपर्ट लोग उनके साथ देते हैं। उनकी डिग्री, उसकी डिग्री का आपको पता नहीं होगा शायद, मुझे तो याद है, मैंने देखा हुआ है। वो जब इलेक्शन में हर बार शो करना पड़ता है, उन्होंने हर बार अलग अलग शो किया है। जब वो गुजरात इलेक्शन में थे ना, गुजरात में जब थे तभी वो अलग ही शो करते थे। मैं तो खुद गुजरात से हूँ, मैंने देखा हुआ है। तब उन्होंने क्या अलग शो किया था, यहाँ पे अलग शो हो जाता। कई वोटर्स का ये भी आरोप है कि ईवीएम मशीन में घपलेबाजी की जाती है जब भी हम वोट देते हैं। घपलेबाजी ये गलत है, मैं इस बात से बिल्कुल समर्थन नहीं करता भाई। अगर विपक्ष भी इस चीज़ को, क्योंकि ये मुद्दे पहले उठाने थे चुनाव से पहले, जिस तरह देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने धरना दिया जंतर मंतर पे, अगर उन्होंने शुरुआत करी थी तो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ मिलकर शुरुआत करते। अब जब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गए, आपकी भी अच्छी सीटें आई हैं और आप फिर वो ईवीएम पे ला रहे हो भाई। अगर एलन मस्क ने, अभी एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है, तो या तो आप पूरी तरह उसके पीछे लग जाओ, ये नहीं कि आप जब दिल करे कोई स्टेटमेंट दे दो, ये भी गलत है। ईवीएम में 100% है, जो फेक वोट पड़ते हैं वो फेक वोट 100% पड़ते हैं। वो साबित हो गया, अभी भी साबित हो गया मुंबई में पहले उन्होंने उद्धव को जीत दी, उसने फिर रिकाउंटिंग की, फिर उनको फिर वो जीत, फिर उनको ओटीपी भी गया। ये तो है ना। और बाकी नीट पे बात की, नीट में आप मानते हैं जिसमें 12 फेल हुआ है वो टॉप कर रहा है नीट में। कितनी मजाक है, ये डॉक्टर बनेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्या उम्मीद है अब गवर्नमेंट से? क्या
चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को खुद अपने आप से उम्मीद नहीं बची मैडम, हमारी क्या अब किस उम्मीद है इलेक्शन हुआ बताइए? फिर से? दोबारा इलेक्शन होने जी दोबारा इलेक्शन में जनता को कितना पैसा जाता देश की है। जनता इतनी खाली नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो जाए, चुनाव, बन जाएगा। क्योंकि देश के तो अंदर आपकी क्या उम्मीद है फिर गवर्नमेंट से, क्या अभी गवर्नमेंट मेरे को तो मुझे तो ये लगता है, देखो हमने तो मोदी जी को वोट दिया, अब उन्होंने, हम तो ये भी देखना चाहते हैं ना कि विपक्ष का भी काम देखे। अब उन्होंने झूठ बोला हमको 2014 में, ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बफर्स घोटाला, सी फॉर कोला घोटाला, तो 10 साल तक सजा जेल में डाल देते। तो मैं मानता था कन्विक्ट हुए, उन्होंने सजा चलो मोदी सच बोले थे, इसलिए हमने मोदी जी को वोट लाए थे ना। उन्होंने तो 2014 में क्या क्या वादे किए थे, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो मोदी प्रधानमंत्री की साख कम होती है, और अभी क्या हो रहा है 83.50 डॉलर, उसका किसकी साख? आपको कोई उम्मीदें हैं? मुझे उम्मीद कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी का समय पूरा होने वाला है, क्योंकि 75 के वो होने वाले हैं। अब वो कृपया करके इस्तीफा दे के, अगर उनकी सरकार रहती है तो उनकी भी सरकार में बहुत अच्छे नेता हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने सरकार को खड़ा करा है, और जो पुराने लोग थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्हें भी साइड में लगा दिया, और बहुत लोग थे। तो मैं चाहता हूं कि एक ही आदमी कभी भी काम ना करे, वो देश के लिए नुकसान है। मोदी जी ने खुद ने बोला था 75 के बाद जो भी आएगा वो मानव मंडल में जाएगा, तो मोदी जी को भी जाना चाहिए।